हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केपी क्लासेस। आज हम कैलकुलेशन एंड वेरिएशन के लेक्चर तैयार कर रहे हैं और वन बाय वन पर ईयर के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जैसे दिसंबर 2012, उसके बाद जून 2013, उसके बाद दिसंबर 2013। इसी तरह से हम ईच एग्ज़ाम के ईच कैलकुलेशन वेरिएशन के क्वेश्चन को हम एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और उसके अंदर पार्ट बी और पार्ट सी के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, ठीक है। और वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इजी मेथड से सॉल्व करेंगे और उसके साथ हम उसमें क्या क्या कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं वो सारे कंसेप्ट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और क्या क्या फार्मूलाज यूज़ होगा, किस तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पार्ट बी का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद एक पार्ट सी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो दिसंबर 2012 के अंदर पूछे गए, ठीक है। लेक्चर फर्स्ट में है कि लेट जे यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 यू एक्स स्क्वायर प्लस 4 यू स्क्वायर एक्स डी एक्स वेयर यू एक्स is a smooth function is defined on 0 to 1, satisfy u0 equals to 0 and u1 equals to 0. These are boundary conditions. Which of the function minimize ux equals to x square 1 upon root x square 1 upon 2x square 1 upon 4x square. चार ऑप्शंस गिवन है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको पूरा लेंथी प्रोसेस बताऊंगा, उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरह से इन कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन क्वेश्चन हम बाउंड्री कंडीशन से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कि सबसे पहले देखिए, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन होता है एक्स वाई एंड वाई डैश, ठीक है। इस तरह से हमको कोई फंक्शन गिवन होता है तो उसके लिए क्या क्या फार्मूला यूज़ होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इसके लिए आयलर इक्वेशन, ठीक है। क्या जानते हैं? आयलर इक्वेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले होता है सबसे पहले डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल्स टू 0, ठीक है। और हम एक्स वाई एंड वाई डैश को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि वाई डैश यानी कि डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब जैसे सपोज करिए इसमें यू एक्स गिवन है यानी कि डी यू अपॉन डी एक्स, इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा यू डैश, यहाँ पे यू एंड यहाँ पे एक्स। तो उस तरह से हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है जब फ्री फ्रॉम एक्स। कभी कभी क्वेश्चन में ये फॉर्मूला से सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, तो हम क्या करते हैं बहुत सारे टाइप के फॉर्मूले यूज़ करेंगे। जैसे फ्री फ्रॉम एक्स, जब क्वेश्चन के अंदर किस तरह का दे रखा होगा वाई एंड वाई डैश टाइप का, ठीक है, यानी कि उसके अंदर एक्स वेरिएबल क्या होगा फ्री होगा, ठीक है। तो देखिए उसके अंदर फॉर्मूला क्या यूज़ होगा एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। इस तरह का फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। यानी कि जब कोई फंक्शन एक्स से फ्री है तब हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश। और प्रॉपरली फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है। अब देखिए जब वाई से फ्री होता है फॉर्मूला क्या होगा फ्री फ्रॉम वाई, यानी कि फंक्शन किस टाइप का है एक्स एंड वाई डैश टाइप का, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या यूज़ होगा डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये हो गया थर्ड फार्मूला, ये क्या हो गया थर्ड फार्मूला। इसको हम प्लीज़ फ्रेंड नोट कर लीजिए इस फॉर्मूले को कि इसका एक पार्ट बी और पार्ट सी का क्वेश्चन हर CSI नेट के एग्जाम में पूछा गया। और जब सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला का क्या है, जब फ्री फ्रॉम स्पेलिंग भी गलत हो गई, ठीक है, फ्री फ्रॉम एक्स एंड वाई, यानी कि फंक्शन में ओनली फॉर वाई डैश का वेरिएबल गिवन होगा, तब हम उस कंडीशन में क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या सॉल्यूशन होगा स्ट्रेट लाइन, क्या होगी स्ट्रेट लाइन। हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, कितना भी टफ फंक्शन क्यों ना गिवन हो उसका हम डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या लिखेंगे स्ट्रेट लाइन। यानी कि सपोज करिए इसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा y इक्वल्स टू c1x प्लस c2, ये इसका क्या होगा सॉल्यूशन होगा। डायरेक्ट हमको याद रखना है कि फंक्शन y डैश के रूप में कैसा भी गिवन हो उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या आएगा c1x प्लस c2, ठीक है। ये तो हमारा होगा फॉर्मूलेज हो गए। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए क्वेश्चन हमको गिवन है एफ एक्स यू एंड यू डैश की फॉर्म में, ठीक है। तो अब देखिए फंक्शन हमको गिवन है, क्या गिवन है यू एक्स का स्क्वायर एक्स माइनस प्लस 4 यू स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है, ये हमको गिवन है। तो देखिए हम इसको अब सॉल्व करते हैं कि
इसमें तीनों तरह के वेरिएबल गिवन है, ठीक है। तो आइलर इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल एफ अपॉन डेल यू माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल यू डैश इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। तो अब हम क्या करते हैं, वन बाई वन चेक करते हैं, इसके अंदर पुट करते हैं जो जो हमको गिवन है। तो इसका जैसे यू के रेस्पेक्ट इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 2u अपॉन एक्स माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, इसका हो जाएगा 2u एक्स एंड एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब देखिए 2 से कॉमन ले लिया हमने और इसको 0 की तरफ भेज दिया। तो हमारे पास क्या रहेगा, 4u अपॉन एक्स इक्वल्स टू, अब इस दो फंक्शन इसके अंदर वन बाई वन इसका डेरिवेटिव करते हैं। एक्स का डेरिवेटिव किया 1, यानी कि यू एक्स एज इट इज़, फिर प्लस एक्स एज इट इज़, यू एक्स का हो गया डबल डेरिवेटिव, ठीक है। अब एक्स का इस तरफ उस साइड भेज देते हैं, एक्स स्क्वायर यू एक्स प्लस एक्स यू एक्स माइनस 4u इक्वल्स टू 0। तो देखिए फ्रेंड्स ये किस तरह की इक्वेशन है, होमोजेनियस इक्वेशन है। तब हम क्या पुट करते हैं इस तरह के लिए, फंक्शन के लिए log u बराबर z, यानी कि u इक्वल्स टू ई की पावर z, ठीक है। और फंक्शन में किस तरह से होता है, सॉरी log x रखते हैं हम इसके अंदर, और डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, डी माइनस 1, और डी डेल अपॉन डेल एक्स को लिखते हैं हम डी, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अब रखते हैं हम इसके अंदर, क्या रखेंगे, सॉरी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आएगा, ठीक है। डबल डेरिवेटिव के साथ एक्स स्क्वायर, ट्रिपल डेरिवेटिव के साथ एक्स क्यूब, ठीक है। इस तरह से हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो हम क्या रखेंगे, डी माइनस 1 प्लस डी, इसकी वैल्यू डी आ गई, इसकी डी माइनस डी, और इसकी आ गई 4, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए क्या आएगा, एक्स डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो एक्स से एक्स कट गया, सॉरी डी से डी कट गया, तो ये आ गया डी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो डी बराबर आ गया प्लस माइनस 2, इससे क्या आ गया, रूट आ गया। तो हम इसका सॉल्यूशन जानते हैं, किस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा, यू जेड। अब एक्स वेरिएबल को हमने जेड वेरिएबल में चेंजेस कर दिया, तब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, C1 ई की पावर 2z प्लस C2 ई की पावर माइनस 2z, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जेड को वापस log x पुट करते हैं, तब इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, यू एक्स इक्वल्स टू C1 एक्स स्क्वायर प्लस C2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन, ये हमारा हो गया एक्सट्रीमल। अब हम यूज़ करते हैं बाउंड्री कंडीशन। तो देखिए बाउंड्री कंडीशन क्या क्या गिवन है हमको, ठीक है। अब क्वेश्चन में फ्रेंड देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में हमको गिवन है कि इसका जो फंक्शन है वो क्या है, डिफाइन है। कहाँ पर डिफाइन है, 0 to 1 के अंदर डिफाइन है, ठीक है। ये ध्यान रखना है हमको बात। तो देखिए सबसे पहले जैसे हम 0 पुट करते हैं, तो देखिए 0 पे 0 मिलेगा हमें यहाँ, C1 इंटू 0। अब C2 अपॉन 0 यानी कि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ये। तो जैसे देखो फ्रेंड्स, अगर ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया, इट मीन्स इसका सॉल्यूशन डिफाइन नहीं होगा। अब देखिए C2 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। अब क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि जो फंक्शन है वो क्या एक तरह से डिफाइन है। तो ये इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, पॉसिबिलिटी ये होगी कि इसको C2 को क्या होना होगा, 0 होना होगा। क्या होना होगा, ठीक है। C2 मस्ट बी ए अप्रोच टू 0। तो C2 जब 0 होगा तभी इस फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। तो देखिए जैसे 0 से हम अगर चेक करें इसको, तो C2 अपॉन 0 यानी कि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इट मीन्स ये डिफाइन नहीं हो रहा है। तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि C2 को क्या होना होगा, मस्ट बी ए 0, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास फंक्शन क्या बचा, यू एक्स इक्वल्स टू C1 एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक बाउंड कंडीशन से हमने इसे चेक कर लिया कि C2 हमेशा क्या होगा, 0, फंक्शन डिफाइन के लिए। अब हम यूज़ करते हैं U1 इक्वल्स टू 1। तो देखिए U1 इक्वल्स टू C1 इक्वल्स टू 1। तो C1 की वैल्यू हमें क्या मिली, 1। तो हमारा मिनिमाइजिंग एक्सट्रीमल क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या आया, हमको मिला यू एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेक करें तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। और बाकी तीनों ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे। ये तो था हमारा थ्योरी बेस अप्रोच था, ठीक है। अब जब कभी एग्ज़ाम के अंदर लेंथी टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं पार्ट सी के अंदर, तो हमको किस तरह से उसको यूज़ करना है। तो देखिए सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन हम चेक करते हैं, u0 इक्वल्स टू 0। तो देखिए u0 इक्वल्स टू 0 जो ऑप्शंस गिवन है उसके अंदर पुट कर दो,
ठीक है। तो पुट करेंगे तो देखो ये चारों ही ऑप्शंस क्या कर रहे हैं, उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं हमको उसको, ठीक है। अब देखिए u1 इक्वल्स टू 1 पुट कीजिए, u1 इक्वल्स टू 1 पुट कीजिए, देखिए u1 इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1/4, तो 4 ऑप्शन गलत हो गया। इसमें पुट करेंगे तो 1/2 मिलेगा, तो ये इस हिसाब से ये थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। इसमें क्या मिलेगा 1/√2 मिलेगा, 1 नहीं मिल रहा है तो ये भी गलत हो गया। ओनली फर्स्ट ऑप्शन में ये दोनों बाउंड्री कंडीशन क्या हो रही है, होल्ड हो रही है। तो u1 इक्वल्स टू 1, u0 इक्वल्स टू 0। तो इस हिसाब से इसमें तो तीनों डिस्कार्ड हो रहे हैं, बट पार्ट सी के क्वेश्चन में ये तीनों ऑप्शन डिस्कार्ड नहीं होते, उसमें एक दो ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाते हैं। किसकी हेल्प से, इन बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से। तो अकॉर्डिंग टू ये ऑप्शन देखा जाए तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम करते हैं पार्ट सी का क्वेश्चन है, और पार्ट बी का हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अब हम पार्ट सी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो दिसंबर 2012 के अंदर पूछे गए थे, ठीक है। एक मात्र क्वेश्चन है, कंसिडर द फंक्शनल वाई ए टू बी एफ एक्स वाई एंड वाई डैश की फॉर्म में फंक्शन गिवन है, एंड 1+y² एंड वाई डैश का स्क्वायर फॉर एडमिसिबल फंक्शन वाई एक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एस्टिमेबल फॉर जे। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि बाउंड्री कंडीशन गिवन नहीं है, ठीक है, तब हम जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उनको हम कुछ भी वेरी करवा सकते हैं। तो देखिए ये फंक्शन किस तरह से, फ्री फ्रॉम एक्स। तो देखिए मैंने अभी कुछ पार्ट बी के वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि जब फ्री फ्रॉम एक्स होता है तब फॉर्मूला क्या होता है, एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया। तो देखिए हम इसके अंदर पुट करते हैं, ठीक है। तो देखिए 1+y² वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई डैश, अब देखिए ये पार्शियल डेरिवेटिव है विथ रेस्पेक्ट टू वाई डैश, तो वाई डैश के रेस्पेक्ट में इसका क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव। तो क्या आ जाएगा -2 1+y² वाई डैश का क्यूब इक्वल्स टू, हमने को ये मान लिया, ठीक है। अब देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस एंड माइनस पॉजिटिव, ये 2 टाइम है और ये 1 टाइम है, तो कितना हो गया 3 टाइम 1+y² वाई डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू ए। जैसे ए को इस थ्री को ए के नीचे ले जाएंगे, ठीक है, तो हम इसको क्या मान लेंगे 1+y² वाई डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू a/3, इसको हमने लेट कर लिया, ए कांस्टेंट लेट कर लिया, ठीक है। अब देखिए वाई डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू, या फिर इसको ऐसे ही रहने देते, ठीक है, इसको यही रहने देते। अब वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 3/a 1+y², ठीक है। अब देखिए वाई डैश क्या आ जाएगा, √3/a √1+y², ठीक है। तो देखिए इस वाई डैश को हम क्या जानते हैं, dy/dx इक्वल्स टू √3a √1+y², ठीक है। अब देखिए अब हम इसको क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं और इसको 1+y², तो चूँकि √3/a ए कांस्टेंट, हमने एक नया कांस्टेंट मान लिया। अब देखिए dy के नीचे √1+y² इक्वल्स टू a dx। अब हमको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो एक इंटीग्रेशन में आपको फॉर्मूला बता देता हूँ इंटीग्रेशन का। तो देखिए कुछ इसके अंदर मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ, फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फॉर्मूला ये होता है कि dx अपॉन √x² अपॉन a² इक्वल्स टू होता है साइन हाइपरबोले इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये क्या होता है, एक फार्मूला होता है, ठीक है। और कुछ फार्मूले इसके अंदर यूज़ होंगे, तो वो फार्मूले ये होते हैं आयोटा साइन हाइपरबोले x इक्वल्स टू होता है साइन आयोटा x, ठीक है, एक फार्मूला ये होता है। दूसरा फार्मूला ये होता है कि साइन हाइपरबोले आयोटा x इक्वल्स टू साइन आयोटा साइन x, ठीक है, ये दो फार्मूले होते हैं। और कॉस के अंदर भी फार्मूले होते हैं, कॉस हाइपरबोले आयोटा x होता है कॉस x, इसके अंदर चेंजेस नहीं आते, ठीक है। x को आयोटा x से रिप्लेस कर सकते हैं हाइपरबोले के अंदर, ठीक है, इसमें आयोटा क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। और एक होता है कॉस आयोटा x इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोले x, ठीक है। ये 4 फॉर्मूले से फ्रेंड्स नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है, ये 4 फॉर्मूले, ठीक है, ठीक है, ये 4 फॉर्मूले यूज हो गए। अब देखिए y² है, a की वैल्यू 1 है, तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा,
देखिए इसका हम इंटीग्रेशन करते क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम आएगा हमारे पास साइन हाइपरबोली इन्वर्स y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो उसको इस तरफ लेके गए तो y इक्वल्स टू आ गया साइन हाइपरबोली ए एक्स प्लस बी। ये इसका क्या क्या होगा, एक्सट्रीमल आ गया, ए और बी कुछ भी हो सकते हैं। तो देखिए हम मैच करते हैं ऑप्शन से, तो देखिए वाई एक्स इक्वल्स टू साइन हाइपरबोली एक्स प्लस बी, हमने ए को क्या कर दिया 1 पुट कर दिया। तो अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, अब इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती है, तो देखिए सबसे पहले हम हाइपरबोली वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक ऑप्शन सही हो गया, और हाइपरबोली वाला एक और ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, इस सॉल्यूशन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। देखिए क्या कैसे मॉडिफाई करते हैं, y ऑफ x इक्वल्स टू, अब एक और फॉर्मूला होता है साइन हाइपरबोली a प्लस माइनस बी। किस तरह से ओपन होता है, जैसे कि जैसे साइन x के अंदर होता है। ठीक है, तो किस तरह से ओपन होगा, साइन हाइपरबोली a कॉस हाइपरबोली b प्लस माइनस साइन हाइपरबोली b कॉस हाइपरबोली a। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मूला ओपन होता है, जैसे कि साइन एक्स के अंदर होता है। ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई, उसी तरह से इसके अंदर भी इसी तरह से ओपन होता है, कॉस के अंदर भी इसी तरह से ओपन होता है, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस आएगा। ठीक है, तो हमने इसको ओपन किया। ठीक है, किसको ओपन किया, साइन हाइपरबोली ए एक्स प्लस बी को। तो कैसे ओपन करेंगे, साइन हाइपरबोली ए एक्स कॉस हाइपरबोली बी प्लस कॉस हाइपरबोली ए एक्स और साइन हाइपरबोली बी। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, ए को हम क्या करते हैं इसके अंदर ए बराबर 1 पुट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी ए बराबर 1 पुट होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, देखिए इसको हमने एक आर्बिट्री कांस्टेंट मान लिया, क्या ए, इसको हमने मान लिया बी, लेट एंड लेट। ठीक है, तो अब देखिए जैसे हमने ए बराबर 1 पुट किया, इस फंक्शन को ए लेट किया, इस फंक्शन को बी लेट किया, तो अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या बचा, ए साइन हाइपरबोली एक्स प्लस बी कॉस हाइपरबोली एक्स। ठीक है, तो ये हमारा एक सॉल्यूशन बन गया एक और। तो देखिए अब हाइपरबोली वाला ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, y इक्वल्स टू ए साइन हाइपरबोली एक्स प्लस बी कॉस हाइपरबोली एक्स। तो देखिए ये सॉल्यूशन भी क्या कर रहा है, हमारा मैच कर रहा है। तो बी ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, अब इन हाइपरबोली फंक्शन को हम किस में चेंज करेंगे, इस फॉर्मूलेस की हेल्प से एक्स के अंदर चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, वाई एक्स इक्वल्स टू ए साइन एक्स और वाई एक्स इक्वल्स टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो देखिए ये हो गया सेकंड ऑप्शन हो गया, किस ये हो गया बी ऑप्शन के लिए। ठीक है, और सॉल्यूशन हमने पुट किया था उसमें सी ऑप्शन ऑलरेडी मिल गया था हमको। ठीक है, ये दो ऑप्शन तो हमारे सही हो गए। अब हम करते हैं वाई इक्वल्स टू साइन एक्स के लिए, ऑप्शन फर्स्ट के लिए। ठीक है, तो अब देखिए ऑप्शन फर्स्ट के लिए हम सपोज करिए ऑप्शन फर्स्ट में यही है साइन एक्स, यानी कि कॉस एक्स तो क्या है 0 है। तो हम क्या करते हैं कि देखिए इसको हमको हटाना है, तो हम क्या करेंगे बी इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे। ठीक है, और इस साइन हाइपरबोलिक को हमको किस में चेंज करना है, कॉस एक्स में चेंज करना है, सॉरी साइन एक्स में चेंज करना है। तो ए बराबर क्या पुट करेंगे हम आयोटा। ठीक है, ए बराबर हम क्या पुट करेंगे, सॉरी एक सेकेंड, इसमें पुट नहीं करना हमको, हमको ये जो मेन फंक्शन है इसमें पुट करना है। ठीक है, कौन सा मेन फंक्शन था हमारे पास, वाई एक्स इक्वल्स टू ए साइन हाइपरबोली ए एक्स प्लस बी, ये हमारे पास फंक्शन था जो कि हमने सॉल्व किया था, तब हमको ये मिला था वाई इक्वल्स टू साइन हाइपरबोली एक्स प्लस बी। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हम पुट करते हैं बी इक्वल्स टू 0 एंड ए इक्वल्स टू आयोटा। तो क्या मिलेगा हमको, वाई एक्स इक्वल्स टू साइन हाइपरबोली आयोटा एक्स। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला लिखा है साइन हाइपरबोली आयोटा एक्स, क्या मिलेगा हमें आयोटा साइन एक्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं आयोटा साइन एक्स। अब इस आयोटा को हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं ए कांस्टेंट। तब हमें क्या मिला ए साइन एक्स, तो वाई एक्स की वैल्यू हमें क्या मिली ए साइन एक्स। तो ऑप्शन फर्स्ट भी क्या हो गया, सही हो गया। ऑप्शन फर्स्ट भी क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, तो अब देखिए अब हम इसमें इस फॉर्मूले में हम मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्मूले में क्या मॉडिफाई करते हैं हम, अब देखिए इसको हम लिख लेते हैं
इसके अंदर हम चेंज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर ना चेंज करके इसके अंदर चेंज करते हैं। इसके अंदर हम क्या रखते हैं, देखिए इसके अंदर हम रखते हैं ए बराबर आयोटा एंड बी नॉट इक्वल टू 0। ये दो हम वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए बी नॉट इक्वल टू 0 है तो इसको हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं, वही ए कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए साइन हाइपरबोली आयोटा एक्स, तो किस तरह से होगा, साइन हाइपरबोली आयोटा एक्स, आयोटा साइन एक्स, इसको हमने मान लिया था आयोटा कॉस हाइपरबोली बी, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें क्या मिली, साइन एक्स, प्लस इसमें हम रखेंगे साइन हाइपरबोली बी एज इट इज़, इसमें कॉस हाइपरबोली आयोटा एक्स। तो देखिए कॉस हाइपरबोली आयोटा एक्स क्या मिलेगा, वापस कॉस एक्स, तो क्या मिलेगा वापस कॉस एक्स। इसको हम मान लेते हैं बी कांस्टेंट, इसको मान लेते हैं पूरे को ए कांस्टेंट। तो हमें क्या मिलेगा, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो देखिए ये भी हमको एक सॉल्यूशन मिल गया, साइन के फॉर्म में मिल गया, साइन और कॉस के फॉर्म में मिल गया। तो देखिए अब चारों के चार ऑप्शन देखते हैं हम। वाई एक्स इक्वल्स टू ए साइन एक्स करेक्ट हो गया। कब करेक्ट हुआ, जब बी इक्वल्स टू 0 एंड ए इक्वल्स टू आयोटा पुट किया, ठीक है। अब ये वाला ऑप्शन भी ट्रू हो गया, जब कब, जब ए इक्वल्स टू आयोटा और बी नॉट इक्वल टू 0। तो अकॉर्डिंग टू अगर ऑप्शन चेक किया जाए तो हमारे चारों के चारों इसके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी, बस इसमें हमको एजम्पशन करना था क्योंकि इसके अंदर बाउंड्री कंडीशंस गिवन नहीं थी। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें।